नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे बर्जर पेंट के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया दोस्तों, और हर बार जो है कि मैंने आपको अलर्ट होने के लिए बोला है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी 500 रुपये की प्राइस तक आई थी और वहाँ से देखा जो धीरे धीरे करके, देखिए दोस्तों, कुछ कंपनी ऐसी है कि धीरे धीरे करके वो ऊपर जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस कंपनी को भी अगर आप देखेंगे तो अभी ये कंपनी 525 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। मतलब कहने का अर्थ है ये दोस्तों कि आने वाले समय ये कंपनी कब 550 के लेवल को टच कर लेगी और कब जो है कंपनी 600 के प्राइस पे चली जाएगी, ये हम और आप भी नहीं जानते। आज के दिन आपने देखा होगा दोस्तों कि आज के दिन एशियन पेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी लगभग 3% की तेजी देखने को मिली। वहीं पे अगर मैं बर्जर पेंट की बात करूं तो इस स्टॉक में 2 से 2.5% की तेजी देखने को मिली थी। कहने का अर्थ है दोस्तों कि सेक्टर का लीडर जब अच्छा करेगा तो आप कह सकते हैं कि सेकंड नंबर पर बर्जर पेंट ही है दोस्तों, तो उसका ही नंबर देखने को मिल जाएगा। उस हिसाब से बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक को इग्नोर करें तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। 15 तारीख को कंपनी के रिजल्ट है दोस्तों, उससे पहले स्टॉक में क्या मूव हो रहे हैं उसके ऊपर अपना नज़र रहना चाहिए। कंपनी के Q4 के रिजल्ट देखने के बाद हो सकता है मतलब कंपनी कुछ डिविडेंड भी देती है दोस्तों, तो डिविडेंड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी रिसेंट में कॉर्पोरेट एक्शंस भी किया था, तो हो सकता है कि उस हिसाब से डिविडेंड कुछ डिवाइड कर दे। तो दोस्तों, बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए मर्जी आपकी, डिसीजन आपको ले। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हम आगे बर्जर पेंट के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ 2.25% आज के दिन स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी का चार्ट कितना अच्छा क्रिएट हो रहा है, इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं। वहीं पर अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो 100-150 पॉइंट की निफ्टी में तेजी देखने के बाद 40-50 पॉइंट पर निफ्टी आ जाती है। मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गिरावट, बहुत ज़्यादा तेजी भी देखने को मिल रहा है मार्केट में। उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन कंपनी 526 रुपये की प्राइस तक गई थी। लो की बात करें 510 रुपये का है। हालांकि दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी रेगुलर वीडियो को हमारी देखते हैं उनको मालूम होगा कि हमने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया। 60,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये कंपनी वर्क कर रही है और देखा जाए तो लगभग 54 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है। आज के दिन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ऐसा नहीं, बहुत सारे एनर्जी सेक्टर की बात करें तो उसमें भी तेज़ी देखने को मिली थी। इसमें आप देखेंगे तो सबसे बड़ा सेक्टर का लीडर जो है कि एशियन पेंट देखने को मिलता है। वो देखा तो 3%, 3.25% की तेज़ी दिखाया था। अगर मैं कंपनी के 5 दिन के चार्ट की बात करूँ तो लगभग 2.25% के आसपास तेजी है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इससे रिलेटेड यहाँ पे वीडियो बनाया था। उस टाइम से लेकर के अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो लोअर लेवल से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मतलब 4-5% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया था। मैं अगर इस कंपनी की बात करूँ, सबसे पहले इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा पहले वैल्यूम नहीं बनते थे, लेकिन अभी की बात करूँ तो मिलियंस में शेयर ट्रेड हो रहे हैं दोस्तों। और उसमें देखा है तो 40% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। हाई लो देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने रिसेंट में लो लगाया था, लेकिन वही मतलब मैं 500 रुपये के आसपास, जैसा कि आप देखते हो 19 अप्रैल 2024 में ही कंपनी ने लो लगाया था। लेकिन हाई की बात करें तो इसका जो एडजस्टेड प्राइस है दोस्तों, ये एक्चुअल में आप नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन 15 तारीख को इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अभी तक कुछ थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से नहीं हो रहा है। देखा जाए तो आप कह सकते हैं 23 अप्रैल को जो कि अपडेट था, 15 तारीख को यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके 15 मई को जो कि रिजल्ट से रिलेटेड कुछ बोर्ड मीटिंग हो गए, उसमें आप कह सकते हैं कि कुछ डिविडेंड से रिलेटेड बातें होगी। डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं करती, क्योंकि रिसेंट में कंपनी में आप कह सकते हैं कि इन्होंने मतलब जो इनका कॉर्पोरेट एक्शंस था, आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो कि मतलब अभी 5:1 का मतलब इन्होंने जो रेशियो अप्लाई किया 1:5 का, आप कह सकते हैं कि इसके कारण हो सकता है कुछ डिविडेंड ये कम पे कर सकते हैं। पहले से भी अगर मैं बात करूँ इतना कुछ खास नहीं, 3 रुपये 2 रुपये के आसपास कंपनी डिविडेंड पे करती है। हालांकि डिविडेंड भी इनका रिसेंट में कुछ ग्रोइंग मोड में जाता हुआ दिखाता है। दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बताना चाहते हैं, देखिए इनके मेन ऑक्सीजन क्या है, ऑयल। ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो इस समय आप सभी लोगों को पता है ग्लोबल लेवल में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन के कारण बहुत सारी चीज़ें, मतलब फेड की बात करें तो उन्होंने भी कुछ अभी हरी झंडी दे दिया को कुछ भी कट, प्राइस कट से रिलेटेड, मतलब जो उनका रेट कट से रिलेटेड कुछ भी उन्होंने कुछ बताया नहीं है। मतलब सेम ही रखा है। जो भी उनकी FOMC की बैठक हुई उसमें कुछ भी नहीं हुआ चेंजेस, तो उसके कारण भी स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। देखिए इनका ऑक्सीजन यही दोस्तों ग्लोबल लेवल से बहुत ज़्यादा कनेक्टली है। कनेक्टली क्यों है दोस्तों? तो ऑयल प्राइस, ओपेक की अगर मैं बात करूँ उससे रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ आता है, इनके ऑयल में रेट कुछ बढ़ जाते हैं तो उनसे रिलेटेड इनको मतलब कि कुछ निगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो 1 साल में कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं बना के दिया है। यहाँ पे जो थोड़ा ये चार्ट क्रिएट हुआ है दोस्तों, अगर इनके रिजल्ट की मैं बात करूँ, रिजल्ट अभी तक इनके बेस्ट ही है, लेकिन तेज़ी की बात करें तो इतना कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिली है। 5 साल में पैसे को ऑलमोस्ट कंपनी डबल किया है, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो एशियन पेंट से ज़्यादा कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है। उस हिसाब से जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, मेरे पॉइंट से वर्स्ट कंडीशन में कंपनी 500 रुपये। और तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी, अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये कंपनी आने वाले समय हो सकता है कि 600 से 550 के आसपास जा सकती है। हालांकि 15 मई तक की अगर मैं टारगेट दूँ तो कंपनी 550 के लेवल को टच कर सकती है। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।